गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरुण कुमार, सहायक प्राचार्य, आप सभी का अपने इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप घर पे रह करके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा। सेल्फ स्टडी के द्वारा आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। स्टडी रूटीन एट होम, इसका अर्थ हो गया कि घर पर किस प्रकार से आप जो है रूटीन बना करके स्टडी करेंगे। इसी को हम लोग सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं, स्व अध्ययन। स्टडी रूटीन एट होम में हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज को जीके भी कहा जाता है, इसको जीएस भी कहा जाता है, जनरल स्टडी। तो जनरल नॉलेज में आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप मंडे को पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास। पुनः एक दिन में आपको दो विषय पढ़ना है, तो एक पढ़ेंगे आप प्राचीन इतिहास, वहीं उसी दिन आप दूसरे विषय के रूप में पढ़ेंगे फिजिक्स को, जिसको कि हम लोग भौतिकी भी कहते हैं। ट्यूसडे को आपको पढ़ना है मेडाइवल हिस्ट्री, जिसे हिंदी में मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। वहीं आपको दूसरे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है केमिस्ट्री, अर्थात रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। वेडनेसडे को आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। दूसरे विषय के रूप में आपको पढ़ना है बायोलॉजी, जिसे कि हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं। पुनः थर्सडे को आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। वहीं दूसरे विषय के रूप में आप लोग पढ़ेंगे भूगोल को। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांट दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। पुनः फ्राइडे को आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, और दूसरे विषय के पॉलिटिकल साइंस को हम लोग राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। पुनः दूसरे विषय के रूप में पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र। तो इन विषयों से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी विषयों से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। सैटरडे को आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल, या इसको हम लोग मिसलेनियस के नाम से भी जानते हैं, परंपरागत, या इसको विविध भी कहेंगे। सामान्य ज्ञान के अंत में लुसेंट हो या सागर, उसके अंत में आप देखेंगे एक चैप्टर दिया रहता है परंपरागत या विविध। सामान्य ज्ञान का ये आधार स्तंभ है, अतः इसका भी अध्ययन काफ़ी जरूरी है। यह सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरे विषय के रूप में आप लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन किस प्रकार आप घर पे रह के इसकी तैयारी करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। संडे को आपको देना है, टेस्ट देना है, और जो आप लोगों ने पढ़ा है जो विषय को, उसे विषय का रिवीजन करना है। तो ये संडे को पढ़ाए जाने वाले जो टेस्ट है या रिवीजन है, उसके बारे में है। एक बात को आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स आपको सभी दिन बनाना है। करेंट अफेयर्स भी सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसको कि हम लोग समसामयिकी के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स आप लोग को सभी दिन पढ़ना है। अब जो विषय है, एक दिन में आप जो है कितने घंटे पढ़ेंगे, तो कम से कम आप 2 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे तक एक विषय को पढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक 2 घंटा और कम से कम 1.5 घंटा निश्चित रूप से आप एक विषय को पढ़ेंगे। निश्चित रूप से अगर आप जो रूटीन बताया गया है, या जो रूटीन है, या सभी छात्रों के लिए है, चाहे आप किसी क्लास के छात्र हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, आप चाहे इन क्लासों में आप अध्ययनरत हो या आपने बीए या एमए पास कर लिया है, तो ये रूटीन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इन विषयों को अगर रूटीन के अनुसार पढ़ेंगे तो सभी विषय कवर हो जाएगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 महीने में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। धन्यवाद।